वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग दिसंबर 2022 माह का अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। हम लोग के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित और कुछ योजनाओं से संबंधित और केंद्र सरकार द्वारा जो कार्यक्रम और अभियान स्टार्ट किए जाते हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं कैटेगरीज के क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो आपके दिसंबर माह में हुए हैं। ठीक है ना। तो दिसंबर माह की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण योजनाएं और महत्वपूर्ण कार्यक्रम और अभियान के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जो आपकी दिसंबर माह में हुई हैं। पहला हमारा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि आप इसे शार्ट में नाबार्ड नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रामीण विकास बैंक होता है नाबार्ड। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नाबार्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाए गए हैं साजी केवी। ठीक है ना। तो साजी केवी जो है वर्तमान में जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ये आप याद रखेंगे। अब ये चेंज हो चुके हैं, काफ़ी दिनों से आप लोगों ने पुराना नाम याद किया होगा। अब आइए अगला देखते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष को नियुक्त की गई हैं। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष आई हैं और इनका नाम है मेघना अहलावत। ओके। अगला हमारा है गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा में स्थित है। ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वडोदरा में। इसका प्रथम चांसलर किसे बनाया गया? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय का जो प्रथम चांसलर बनाया गया ये बनाया गया अश्विनी वैष्णव को, जो वर्तमान में क्या है आपके रेल और संचार मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव। ठीक है ना। इन्हें जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका भारतीय ओलंपिक संघ अगर पूछा जाएगा तो वो आपकी है पीटी उषा। और अभी आपने प्रथम महिला अध्यक्ष किसका पढ़ा था? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या था? तो मेघना अहलावत। ओके। तो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष है आपकी पीटी उषा। ये आपकी ओलंपिक विजेता रह चुकी हैं। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के जो है नए चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किए गए हैं अनिल कुमार लोहाटी। ठीक, तो अनिल कुमार लोहाटी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इंपॉर्टेंट संस्था है। इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है ये नियुक्त किया गया मीनेश सी शाह को। ठीक है, तो मीनेश सी शाह को जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगली जो संस्था है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट संस्था है FSSAI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो खाद्य से संबंधित ये आपके सर्टिफिकेट जो है प्रमाण पत्र प्रदान करती है। तो इसका जो है सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसका सीईओ नियुक्त किया गया है गंजी कमलावी राव। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपकी नियुक्ति ये भी है, इसे भी आप याद रखेंगे। गंजी कमलावी राव ये नाम है इनका। भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना के जो आपके इंजीनियर इन चीफ हैं ये बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। ठीक है, तो अरविंद वालिया जो है ये भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपकी नियुक्ति ये भी इंपॉर्टेंट है आपका NHAI, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संतोष कुमार यादव। तो NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं संतोष कुमार यादव। ठीक है। अगला हमारा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है C अचलेंद्र रेड्डी को। तो C अचलेंद्र रेड्डी वर्तमान में जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम क्या है? ONGC। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ONGC के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। ठीक है, ये सारी नियुक्तियां आपके दिसंबर माह की हैं। ठीक, और वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं अगर आपको पता हो तो आप बताएंगे कमेंट करके कि कितनी महारत्न कंपनियां वर्तमान में हैं। अगला हमारा इंटरनेशनल जो कि है आपका पेरू देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो पेरू देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति आपकी चुनी गई जिनका नाम है डीना बोलुआर्टे। ठीक है ना, तो डीना बोलुआर्टे ये आपके पेरू देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं।
न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का उपाध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? तो न्यूयॉर्क में जिस तरह से आपका भारतीय रिजर्व बैंक होता है, उस तरह से आपका अमेरिका का न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक है और उसकी उपाध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष नहीं बनी है, उपाध्यक्ष बनी है, जिनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, तो सुष्मिता शुक्ला यहाँ पे फेडरल रिजर्व बैंक की क्या बनी है? उपाध्यक्ष बनी है। दिसंबर 2022 में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन बनाया गया? तो ये आपको याद होगा, भूपेंद्र पटेल। और हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो ये आपके बदले हुए हैं, इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है ना, कांग्रेस के, और ये आपके भाजपा से। अगला हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके मुख्य वैज्ञानिक के रूप में आपके जेरेमी फ्रार को बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आपका वैश्विक संगठन होता है। ठीक, तो इसका जो अध्यक्ष है वो है आपके कौन? गैब्रियसिस। ठीक, तो आपको उनका नाम पता ही होगा, लेकिन ये मुख्य वैज्ञानिक है जेरेमी फ्रार। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर जो है, ये किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो लियो वराडकर पहले भी आपके आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब जो है इन्हें दूसरी बार लियो वराडकर को जो है आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है, और ये भारतीय मूल के हैं, यानी कि भारत में पैदा हुए थे लेकिन अब इनकी नागरिकता आयरलैंड की है। ठीक, पैदा नहीं हुए थे मतलब इनके जो आपके वंशज रहे होंगे वो आपके इंडिया से संबंधित थे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो अध्यक्ष है ये बनाया गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। ठीक है, ये भी आपकी नई नियुक्ति है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है ज़्यादा, तो ये नाम आप याद रखना, पुष्प कुमार दहल, और इनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्तमान में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो आपके नई दिल्ली में स्थित है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है किसे? हेमंत गुप्ता को। प्यूमा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो प्यूमा इंडिया की जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया से संबंधित, वो आपकी अनुष्का शर्मा है। ठीक है, इसके अलावा अगली नियुक्ति भी आपकी इंपॉर्टेंट है। फिजी का जो है नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो फिजी के जो नए प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है सित्विनी राबुका। ठीक है, तो सित्विनी राबुका, ये फिजी का नया प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2022 में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में छठवीं बार किसने शपथ ली? तो इजराइल के ये छठवीं बार प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है ना, इनकी सरकार का जो है 1-2 महीने पहले ही आपके बनने की संकेत पूरी तरह से मिल गया था, लेकिन अभी जो है दिसंबर 2022 में इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में छठवीं बार शपथ ली है, बेंजामिन नेतन्याहू ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 28 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किसको कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया है? तो ये कार्यवाहक अभी बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, क्योंकि इसके पहले जो थे उनका कार्यकाल कब खत्म हो गया? तो 24 दिसंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया, जिनका नाम था सुरेश एन पटेल। ठीक है, तो सुरेश एन पटेल का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो वो है आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण योजनाएं, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आपके दिसंबर माह की थी। अब दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं आपकी जारी हुई हैं उनको देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो जो अब परिवार पहचान पत्र है ये आपके जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना, और इसके लिए यूनिक 8 डिजिट का एक जो है पहचान पत्र जारी किया जाएगा। ओके, तो जम्मू कश्मीर के लिए परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार द्वारा केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो केंद्र में जिस तरह से आपका आवास योजना चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी तरह से मुख्यमंत्री आवास योजना अभी दिसंबर में स्टार्ट किया गया हरियाणा राज्य में। किस राज्य के द्वारा आक्रमणकारी पौधे सेन्ना स्पेक्टिक्स को नष्ट करने के लिए वड़ीकरण योजना? तो वड़ीकरण योजना क्यों? ये आपका एक पौधा है सेन्ना स्पेक्टिक्स, इसको जो है नष्ट करने के लिए ये आपका वड़ीकरण योजना केरल में चलाया गया, क्योंकि ये पौधा जो है ज़मीन से सारा जल खींच लेता है और आसपास जो है आपके प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, इसलिए जो है इसे नष्ट करने के लिए वड़ीकरण योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई? केरल राज्य में। अगला हमारा है, किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना प्रारंभ की गई? तो अरुणोदय 2.0 अरुणोदय योजना पहले ही स्टार्ट की जा चुकी है,
इसका दूसरा वर्जन स्टार्ट किया गया असम राज्य में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिलाओं, दिव्यांगों तथा ट्रांसजेंडर को प्रति माह 1250 रुपये प्रदान करना है। ठीक है, तो प्रति माह जो है महिलाओं को और जो आपके दिव्यांग हैं उन्हें और जो ट्रांसजेंडर हैं उन्हें 1250 रुपये प्रति माह जो है प्रदान किए जाएंगे अरुणोदय 2.0 योजना के अंतर्गत। किस राज्य में? असम राज्य में। किस राज्य सरकार द्वारा मना नला नल्ला थरवु मंद्रम, यानी कि इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं मनम, ठीक है, तो मनम योजना प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई है तमिलनाडु राज्य में। और इसका उद्देश्य क्या है? जो आपके मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए, ताकि जो है ये सही से इलाज कर सके, सही से चीज़ों को समझ सके। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए मनम योजना कहाँ पे? तो ये स्टार्ट की गई है आपके तमिलनाडु में। छोटे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक भारतीय रेलवे मंत्रालय ने क्या योजना स्टार्ट की है? तो इसका नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो आपके छोटे रेलवे स्टेशन हैं उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं जो केंद्र और विभिन्न राज्यों के द्वारा स्टार्ट की गई थी दिसंबर माह में। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो आपके स्टार्ट किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा उनको। ठीक है, और कार्यक्रम से संबंधित करंट अफेयर्स को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत के किस विकास परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया? तो ये वर्ल्ड लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, याद रखेंगे। 10 जो है आपके पुनर्जीवित जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें जो है भारत का जो है कौन सा परियोजना शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया। और ये जो है किसके द्वारा है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे शामिल किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। अगला हमारा है किस राज्य के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम ये आपके तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया है। अगला हमारा है नई दिल्ली में किस मंत्रालय के द्वारा अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज, तो डांस टू डीकार्बोनाइज एक जो है आपका संगीत कार्यक्रम स्टार्ट किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो कौन से मंत्रालय ने इसे आयोजित किया था? तो ये था आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा डांस टू डीकार्बोनाइज जो है ये आपका एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ये हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में जो आपके कैंपेन्स चलाए गए। ठीक है, भारत सरकार की किस संस्था द्वारा देशव्यापी अभियान जिसका नाम क्या रखा गया था? एक सप्ताह एक लैब। ठीक है, तो एक सप्ताह एक लैब अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो ये जो है कौन सी संस्था ने घोषणा की थी? तो ये था आपका प्रौद्योगिकी और विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है ना, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जो संस्था है इसने जो है एक सप्ताह एक लैब अभियान प्रारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है साइबर अपराध से निपटने के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान ये प्रारंभ किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और अश्विनी वैष्णव के साथ ये मंत्रालय कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय, इसके अलावा संचार और रेलवे मंत्रालय किसके पास है? तो ये आपके अश्विनी वैष्णव के पास है। और इन्होंने ही स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान का प्रारंभ किया। क्यों किया? साइबर अपराध से निपटने के लिए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस कैटेगरीज के। ठीक है ना, अभी और कैटेगरीज बची हुई हैं जिनके 2-3 वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो पे आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। वीडियो आप लाइक कर चुके होंगे। वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।